जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेरिक में स्वागत है और मैं एस.एम. कथूरिया बोल रहा हूँ। आज का विषय है मीन राशि, नवंबर 2023 का राशिफल। जैसे कि आप सबको इंतज़ार रहता है हर महीने गोचर योग ग्रहों के बारे में जानने के लिए, तो उसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चार्ट दिखा रहा हूँ आपको पहली तारीख का, और जो बदलाव होने हैं ग्रहों में कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले 3 तारीख को शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि छठे घर में गोचर कर रहे हैं, और ये आएंगे सप्तम भाव में जहाँ केतु बैठे हुए हैं। 4 तारीख को शनि देव जो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। 6 तारीख को बुध ये तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, और 6 तारीख को ये वृश्चिक राशि में आएंगे यानी नवम भाव में, और 26 को दशम भाव में चले जाएंगे धनु राशि में। 16 तारीख को मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे और ये भी वृश्चिक राशि यानी नवम भाव में आएंगे। 17 को सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा, वो भी अष्टम भाव से चलकर नवम भाव में आएंगे। चंद्र का राशि गोचर जो है वो वृषभ राशि से शुरू हो रहा है, जो कि तीसरा घर है, और चंद्र जो है पंचम भाव के स्वामी हैं। एक त्रिकोण है, बहुत अच्छे भाव के स्वामी हैं। बाकी ग्रहों की स्थिति जो पहली तारीख को दिखाई दे रही है वैसी ही रहेगी। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं विवरण पूरा, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा है। नवंबर के महीने में एक तो ये कि राहु बैठे हुए हैं इनके राशि पर। राहु जब भी पहले घर में बैठे होते हैं तो एक तो ये कि आपकी अभिलाषा बहुत ज़्यादा हो जाती है, एम्बिशंस बहुत हो जाती हैं आपकी, तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो थोड़ा सा ये कहूँगा कि कॉन्फिडेंस को इतना भी ना करें कि आप उसमें कुछ नुकसान की स्थिति बने। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान में बदल जाता है, इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ़ायदा तो वो देते ही हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। राशि स्वामी गुरु दूसरे घर में बैठे हैं मित्र राशि में, बहुत अच्छी स्थिति है, धन भाव भी है और कारक भी हैं दूसरे घर के। तो गुरु दूसरे घर में मित्र राशि में बहुत अच्छी स्थिति है। एक तो ये आपके काम भी अच्छे बनाते रहेंगे, धन का लाभ देंगे, और साथ ही में आपके परिवार में भी अच्छी स्थिति रहेगी। यहाँ से बैठकर गुरु जो है छठे घर को देख रहे हैं। छठा घर रोग रिपु ऋण का है, तो उसको भी मजबूती दे रहे हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ मजबूती ही देते हैं। और नवम दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर, कार्यक्षेत्र है, कार्यक्षेत्र में भी वृद्धि करेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा तीसरा घर की बात करें, जो पराक्रम स्थान है, छोटे भाई बहनों का है। तीसरे स्थान के मालिक जो हैं शुक्र हैं, चंद्र बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब शुक्र की स्थिति छठे घर में है, 3 तारीख को सप्तम भाव में आएंगे। सप्तम भाव केंद्र स्थान है और ये नीच राशि है। अब जब केंद्र स्थान नीच में आ गए तो नीच की राशि क्या होता है कि जब राशि से केंद्र में आ जाता है तो वो एक विपरीत राजयोग बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि शुक्र नीच के होते हुए भी अगर कोई परेशानी क्रिएट होती भी है, उसको ये पॉजिटिव में बदल देंगे। केतु
भी बैठे हुए हैं, थोड़ी नकारात्मकता ज़रूर रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे चौथे घर की। चौथे घर के स्वामी आपके हैं बुध। बुध बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, फ्रेंडली साइन में बैठे हैं बुध, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अच्छे ही परिणाम दे रहे हैं। ये 6 तारीख को नवम भाव में चले जाएंगे, भाग्य स्थान है, यहाँ पर भी इनकी स्थिति अच्छी रहेगी। हालांकि मित्र राशि नहीं है, तो क्या होता है जब मित्र राशि में नहीं होता वहाँ पर थोड़ी सी रुकावटें होती हैं, कहीं थोड़ी सी स्थिति कुछ ऐसी होती है, लेकिन अल्टीमेटली वो अच्छा ही कर पाते हैं, रिजल्ट अच्छे ही रहते हैं। थोड़ा विलम्ब हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो रुकावट डाल रही हों, लेकिन अल्टीमेटली आपको फ़ायदा देंगी। 26 तारीख को फिर ये दशम भाव में आएंगे, वहाँ पर भी इनके परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल चौथे घर की स्थिति जो है वो है माँ के सुख की, प्रॉपर्टी की, बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, और इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, लाभ ही मिलेगा उसमें। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी हैं चंद्र। चंद्र बैठे हुए तीसरे स्थान से गोचर शुरू कर रहे हैं, जो इनकी ऊंच की राशि है, तो इनका भी गोचर बहुत अच्छे शुरुआत हो रही है। चौथे में आएंगे, पंचम में आएंगे, इन तीनों जगह अच्छी स्थिति रहेगी। ये खराब परिणाम देते हैं सिर्फ अष्टम और द्वादश भाव में, या जब सप्तम भाव में केतु के साथ आएंगे तब थोड़ा सा नेगेटिविटी रहेगी। बाकी ये आपको अच्छे ही परिणाम देने जा रहे हैं, क्योंकि त्रिकोण के मालिक हैं, तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ अपने गुण लेते हुए जाएंगे। अब बात करें आपके पंचम भाव के बाकी गुणों की, जैसे कि बच्चों का भाव है, अच्छे परिणाम मिलेंगे, एजुकेशन में आप अच्छा कर पाएंगे, तो ये कल्पनात्मक कोई क्रिएटिविटी काम करते हैं उसमें भी आपको सहायता देंगे। छठे घर की बात करें, छठे घर के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, नीच की राशि में। अब यहाँ पर ये होता है कि छठे घर का स्वामी अगर अष्टम भाव में बैठा है तो एक विपरीत राजयोग बनता है, तो यहाँ पर भी सूर्य जो है नेगेटिव होते हुए भी आपको पॉजिटिव दे जाएंगे कुछ ना कुछ। और उसके बाद 17 तारीख के बाद वैसे भी जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो मित्र राशि में आएंगे, वहाँ भी इनके परिणाम अच्छे ही रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सूर्य की स्थिति भी अच्छी है। सप्तम भाव की बात करें, सप्तम भाव के स्वामी फिर से बुध हो गए। बुध अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव थोड़ा सा यहाँ पर अब सप्तम भाव के लिए थोड़ा सा नेगेटिव ये हो गया कि क्योंकि मंगल के साथ हैं, तो मंगल के साथ बैठने से थोड़ी परेशानी है। और आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि पैसों का लेन देन जो है उस पर ध्यान दें, और ससुराल के साथ अपने संबंध अच्छे बना के रखें, और कोई नुकसान की स्थिति हो तो मतलब उसको बचाव करके चलें। वैसे ये 6 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और भाग्य स्थान में आएंगे, तो कुल मिलाकर स्थिति यहाँ पर सुधरती हुई नजर आएगी। अष्टम भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र जैसे कि सप्तम भाव में बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, अष्टम भाव के स्वामी, तो थोड़ा सा क्योंकि अपनी राशि से 12वें में बैठे हैं, तो ये स्थिति थोड़ी नेगेटिव लगती है। तो यहाँ पर परिणाम वैसे नहीं दे पाएंगे जैसे इनको देने चाहिए, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है अपने पार्टनरशिप पर, अपने रिश्तों पर, तो उसके बाद आपके लिए स्थिति ठीक ठाक हो जाएगी। लेकिन ये जब तक यहाँ बैठे हैं केतु के साथ तब तक थोड़ी परेशानी है। इसके अलावा नवम भाव की बात करें तो मंगल स्वामी है। मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं, यानी भाग्य स्थान के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं, तो एक नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर भी है कि भाग्य में थोड़ी कमी रह सकती है, लेकिन जैसे ही ये 16 तारीख को भाग्य स्थान में आएंगे तो एकदम से आपके लिए सिचुएशन बदलती हुई नज़र आएगी। काम आपके बहुत तेज़ी से होने शुरू हो जाएंगे। तो बस 16 तारीख के बाद आपके जो है चीज़ें बहुत अच्छी सुधरती हुई नज़र आ जाएंगी। उसके बाद भाग्य स्थान की बात हो गई। दशम भाव की बात करें, दशम भाव के स्वामी हैं गुरु, और गुरु जैसे कि बैठे हुए हैं
दूसरे घर में और वहाँ से इनकी दृष्टि भी पड़ रही है, तो दशम भाव को बलि भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए स्थिति अच्छी होती जा रही है। बुध आ जाएंगे 26 तारीख को, तो बुध भी यहाँ पर आपका अपना योगदान देंगे, आपके व्यापार को बढ़ाएंगे। नौकरी में है तो नौकरी में भी आप बुद्धिमत्ता से अपने कार्यों को अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए भी स्थितियाँ चाहे आधे महीने बाद ही सही सुधरती हुई नज़र आती हैं। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि अपने रिश्तों पर ध्यान दें, जो सप्तम भाव में केतु और शुक्र की युति है, और बाकी और कोई ऐसी परेशानी नहीं है। एकादश भाव जैसे कि लाभ स्थान है, यहाँ पर शनि स्वामी हैं, शनि देव अपनी कुंभ राशि में बैठे हैं। ये आपको ज़रूरी बात है, लाभ देंगे और अपने खर्चों पर भी नियंत्रण के लगाए रखेंगे। तो कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि आपके लिए धीरे आपके लिए परिस्थिति नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रही है। धन के मामले में तो वैसे ही कोई कमी नहीं थी, कार्य क्षेत्र में भी कोई कमी नहीं है। बाकी जो थोड़ा भाग्य थोड़ा साथ नहीं दे रहा या कहीं कोई रुकावटें आ रही हैं, वो चीज़ें सुधरती हुई नज़र आएंगी, जिससे आपको आगे चलकर 16 तारीख के बाद आपको बहुत अच्छे फ़ायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये था मीन राशि वालों का राशिफल। इसके अलावा अगर कोई व्यक्तिगत रूप में फिर भी कोई समस्या है तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके। उपाय के तौर पर आप लोग सिर्फ इतना करें कि बृहस्पतिवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएं, वहाँ पर फल वगैरह ये आप अगर दान करें लोगों को, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते रहें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद।